हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं सिलेबस की। जैसा कि स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा आपको कि सिलेबस ऑफ हिंदी 2022 एंड 23, तो इसी पे हमारी आज ये चर्चा रहेगी, इसी पे हमारी ये वीडियो है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 10 कोर्स ए हिंदी की बात कर रहे हैं और इसमें हमारी 2 बुक्स लगी हुई हैं एनसीईआरटी की, जो पहली है क्षितिज और दूसरी कृतिका। तो पहले क्षितिज की बात करेंगे। क्षितिज भी हमारी 2 खंडों में डिवाइड है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो पहले गद्य खंड की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में। पहले हम उनकी बात करेंगे जो आ रहे हैं। तो देख लेते हैं। पहला, मैं आपको पाठ के नेम और उनके लेखक दोनों ही बताने वाली हूँ। चैप्टर्स आप अपनी बुक में मिलान कर लें और जो नहीं आ रहे हैं उन पे भी आप क्रॉस का निशान लगा लें। तो जो हमारी बात चलिए गद्य खंड की, तो गद्य खंड की देख लेते हैं। तो पहला है हमारा पाठ 10। पाठ 10 की बात करेंगे गद्य खंड में कि नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश। ये नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश। और अगर हम बात करें पाठ 11 बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी। पाठ 12 लखनवी अंदाज यशपाल द्वारा रचित है। पाठ 14 एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी। पाठ 16 नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र का है ये। और पाठ 17 है संस्कृति भदंत आनंद कौशल्यायन का है ये। तो ये हमने गद्य खंड के कुछ चैप्टर्स थे हमारे, जिन पे हमने चर्चा की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा, स्पष्ट शब्दों में। प्रयास तो पूरा है अब, क्योंकि इतने जो है मैंने इसे हाथ से तैयार किया है। जो नहीं आ रहे हैं उन पे भी हम चर्चा करने जाएंगे, लेकिन थोड़े लास्ट में। अब हम काव्य खंड की बात कर लेते हैं कि काव्य खंड में हमारे कौन कौन से पाठ हैं जो हमें पढ़ने हैं और जो हमारे सिलेबस में हैं और जो हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो वो भी देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं काव्य खंड की, तो काव्य खंड में पाठ 1 सूरदास के पद, ये हमारे काव्य खंड में आ रहा है, सूरदास के पद। दूसरा है हमारा राम लक्ष्मण परशु संवाद, ये हमारा पाठ 2 है। और पाठ 4 पे हम आत्मकथ्य है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है ये, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ 5 उत्साह अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। पाठ 6 यह दंतुरित मुस्कान फसल, ये नागार्जुन का है पाठ, जिसका हम अध्ययन करेंगे। और पाठ 9 संगतकार, ये मंगलेश डबराल का है। तो ये हमारे पाठ, ये हमारी कविताओं के रूप में हम इनका अध्ययन करेंगे और ये हमारे काव्य खंड के हैं। अब जो चैप्टर नहीं आ रहे हैं, अभी तो हमने इन पे बात की जो हमारे चैप्टर आ रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे जो हमारे पाठ डिडक्ट कर दिए गए हैं सीबीएसई ने, जो इस वर्ष परीक्षा में उन पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो वो कौन कौन से पाठ हैं, तो चलिए उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं, जानते हैं कि कौन कौन से पाठ हैं। तो अगर मैं बात करूं काव्यखंड की, तो पहले चलिए अभी हमारी दूसरी बुक रह गई कृतिका, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। डिडक्शन की बात बाद में करेंगे कि कौन कौन से डिडक्ट हुए हैं। तो ये कृतिका है। टोटल हमारे जो चैप्टर्स हैं इसमें 5 हैं, लेकिन 5 में से 2 कट कर दिए गए हैं। अब हमें 3 पार्ट का अध्ययन करना है। पहला पार्ट है माथा का आंचल, जो शिव पूजन सहाय द्वारा ये जो है लिखित है। फिर पार्ट 3 है साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया द्वारा ये लिखित पाठ है। और पाठ 5 है हमारा मैं क्यों लिखता हूँ, ये आज्ञे जी हैं। तो इन 3 पाठों का हम अध्ययन करेंगे, एक पाठ 1, पाठ 3, पाठ 5। अब
जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो नहीं आ रहे हैं आप देखिएगा, हेडिंग आपको नज़र आ रही है। उसमें अगर कृतिका की बात करें तो जॉर्ज पंचम की नाक, ये जो है कट कर दिया गया है पाठ से। ये बुक से कमलेश्वर द्वारा लिखित था ये पाठ। अब इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और फिर हमारा 4th चैप्टर है एही ठैया झुलनी हे रानी हो रामा, यानी कि एही ठैया झुलनी हे रानी हो रामा, शिव प्रसाद मिश्र द्वारा ये लिखित है। ये चैप्टर भी यहाँ से कट कर दिया गया है। अब ये कृतिका में नहीं है, यानी कि कृतिका में हमें 3 पाठ का ही अध्ययन करना है। तो पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 5, 2 इसमें से डिडक्ट हो गए हैं। अगर हम बात करें काव्यखंड, अब काव्यखंड किसका है तो क्षितिज की बात कर रहे हैं हम। तो क्षितिज में काव्यखंड में देखें तो 3 पार्ट कट कर दिए गए हैं। देव पार्ट 3 है। पार्ट 7 छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर जी का है। पार्ट 8 ये जो छाया मत छूना पार्ट 7 है। पार्ट 8 है कन्यादान, ऋतुराज द्वारा लिखित है। बहुत ही अच्छी कहानी थी, पता नहीं क्यों काट दी, मुझे बहुत पसंद थी ये। मैंने इसी वर्ष पर टर्म 2 में इसे पढ़ाया है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, लेकिन कोई नहीं, अब ये नहीं आ रही है तो इसकी जगह दूसरी हम पढ़ेंगे। फिर अगर हम बात करें गद्य खंड की, देखिए गद्य खंड की अगर हम बात करें तो गद्य खंड में पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये पाठ जो है हमारा कट कर दिया गया है और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये भी कट हो गया है पाठ 13। और पाठ 15 है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये भी ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। तो ये भी जो है अब इस ईयर यानी कि इस वर्ष नहीं आएगा, हमारे सिलेबस से ये भी कट कर दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि टोटल मिला के अगर हम बात करें तो हमारी कक्षा 10 में 7 चैप्टर कट कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें कि क्षितिज की तो इसमें हमारे काव्यखंड और गद्यखंड को मिलाएं तो 5 चैप्टर डिडक्ट हैं। और कृतिका की वहीं अगर बात करें तो 2 चैप्टर डिडक्ट हैं। तो टोटल मिला करके हमारे 7 चैप्टर कट कर दिए गए हैं दोनों बुकों से। और अब हम इनका अध्ययन नहीं करेंगे, यानी कि इन्हें हम अब नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड कुछ जानकारी थी। मैंने 2 वीडियो तैयार की हैं, एक कक्षा 9 के लिए अलग और कक्षा 10 के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपका काम आसान हो जाएगा। आप अपनी बुक में इसी तरह से राइट और रॉन्ग कर लें, यानी कि जो नहीं आ रहे हैं उन पर क्रॉस का निशान लगा लें, या फिर आप अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। तो ये हमारे सिलेबस से संबंधित आज की वीडियो थी। सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि हमें सिलेबस समझ नहीं आ रहा है, तो सिलेबस के रिगार्डिंग बड़ा वो थे, इसलिए मैंने तो उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार की है और इसे मैंने अपने हाथों से लिखा है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ रहा होगा, स्पष्ट हो रहे हैं शब्द, राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, ठीक है। तो आप इसे अपनी हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें और पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।